बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल से पूरे ख़त्े की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। जो हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात चल रहे हैं, उनसे आप भी वाकिफ़ हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और हम लोग भी वाकिफ़ हैं क्योंकि हम लोग तो होते ही इस फील्ड में, तो हम लोगों को तो पता है कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता होता है क्योंकि आप लोग तो हर वक्त एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में। इस वक्त जो है वो एक ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि जनाब ईरान ने अमेरिका का एक पायलट धर लिया है, पकड़ लिया है उसको। जिस तरह से एक फ़ेक न्यूज़ बना के जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई कि जनाब जिस तरह से अभिनंदन को पकड़ लिया गया था, उसी तरह से ईरान ने अमेरिका का जो एक पायलट है वो पकड़ लिया है। लेकिन ये जो ख़बर थी पूरे ख़त्े के लिए एक मुसीबत बनी हुई थी। अमेरिका के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा रौला पड़ गया था, एक तशवीश की लहर दौड़ रही थी कि जो हमारा एक पायलट जो है वो ईरान के हाथ लग गया, तो ये तो अब वो हो जाएगी, शर्मिंदगी हो जाएगी। अमेरिका ने दावा किया कि उसने कल इस बात की सदर ट्रंप ने तरदीद की आके कि जनाब कोई भी पायलट हमारा ईरान में नहीं है। हमारा जो पायलट ईरान में था, हमने बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े अच्छे मिशन के साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए उसको बहाल कर लिया। अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने जो है वो पायलट ढूंढ लिया है और उसे ले जाया जा चुका है बड़ी समझदारी के साथ, क्योंकि उनका जो पायलट था वो पहाड़ों में छुपा हुआ था ईरान के अंदर, और वो काफ़ी देर तक वहाँ छुपा रहा है। और ये जो ऑपरेशन था ये काफ़ी देर तक, तवील अरसे तक जारी रहा, और जारी रहने के बाद जो है बाहिफाजत अपने पायलट को निकाल कर ले गया, दुश्मन की हदूद में से निकाल कर ले गया। अगर ये वाक़या सच्चा है, अगर अमेरिका ने वाकई अपना पायलट रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि सदर ट्रंप ने आके बाकायदा इसकी ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो हैं वो जो कुछ जहाज़ थे वहाँ पे फंस गए, तो हमें था कि ये ईरान के हाथ ना लग जाए। हमने जो अपने तीसरे जहाज़ भेजे, तबाह किया उनको, और रेस्क्यू बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करके हमने अपना पायलट जो है उसको बचा लिया है। तो अमेरिका ने ईरान के अंदर जाके ये एक तवील ऑपरेशन करके अपना पायलट ढूंढा है। मैं एक बात बताऊँ यहाँ पे, देखें फोर्सेस कितनी स्ट्रगल करती हैं, बेशक वो दुश्मन की हैं, बेशक वो हमारे मुल्क की हैं। देखा जाए तो उनकी महारत, सदर ट्रंप ने बाकायदा कहा है कि हमें यकीन हो गया कि वाकई हमारे पास जितनी ज़रूरतमंदाना फोर्स है इतनी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बहादुरी के साथ ऑपरेशन किया है और जाके दुश्मन की हदूद में से जाके अपना पायलट बचा के लेके आए हैं। पायलट के बारे में उन्होंने ये कहा कि पायलट को जो है वो ज़ख्म आया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ठीक हो जाएगा, उसकी जो हालत है वो बिल्कुल ठीक है। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जो अमेरिकन है ना, वो इन फ्यूचर इस ऑपरेशन को लेके इस पे बाकायदा जो है वो हॉलीवुड मूवी भी बनाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री वो जो है वो ऑलरेडी बना चुके हैं, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो ऑलरेडी जो है वो बना चुके हैं। तो जनाब बड़ी बहादुरी दिखाई गई है इस मामले में अमेरिका की जानिब से कि किस तरह से दुश्मन की हदूद में एंटर हुए, किस तरह से वहाँ पे अपने 3 जहाज़ जो है उन्होंने तबाह किए और अपने पायलट को पहाड़ों में से छुप के निकाल लिया। क्योंकि सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो अकेले नहीं थे, वो तनहा नहीं थे। हमारे जो वज़ीर जंग हैं, हमारी जो आला कमांड है, वो उनकी लोकेशन पे नज़र रखे हुए थे, तो वो उनको ट्रेस कर रहे थे, वो उनको देख रहे थे। अमेरिकन फोर्सेस ने जनाब ये बड़ी बहादुरी दिखाई गया, क्योंकि देखें वही बात करूँगी दोबारा, फोर्सेस जिसकी भी हो, हमारी हो या दुश्मन की, अगर बहादुरी का काम किया है, अगर उन्होंने अच्छा एक कह लें कि परफॉर्म किया है, तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। देखें जो हमारे हज़रत खालिद बिन वलीद थे, जब उन्होंने जंगें लड़ी, जब उन्होंने महाज़ में लड़ाई की, तो दुश्मनों ने उनकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वाकई वो एक जंगजू था, वाकई वो एक काबिल तारीफ़ शख्स था जिसमें इतनी हिम्मत थी। तो जनाब इस हवाले से सदर ट्रंप ने एक बाकायदा, मैंने आपको इससे पहले बताया, ट्वीट किया है। उनका ट्वीट जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है कि F-15 तैयारे के अफसर को रेस्क्यू कर लिया गया है। ट्रंप ये बाकायदा ऐलान कर चुके हैं इस बात का कि उसको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक मज़े की बात यहाँ पे ये बताऊँ कि सदर ट्रंप जो हैं वो बाकायदा एक और ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब मंगल की रात 8 बजे तक हमारा जो है वो 48 घंटे का अल्टीमेटम ख़त्म हो जाएगा। ये अल्टीमेटम दिया गया था इनको आपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, ईरान को दिया गया था अमेरिका की जानिब से 10 दिन का, जो कि मंगल की रात को ख़त्म हो जाएगा 8 बजे। और ट्रंप ने जो है वो बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि वो ईरान के बिजली घरों में और उनके पुलों को जो है वो बाकायदा निशाना बनाएंगे और उसको जो है वो बाकायदा तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये इसकी तरफ से बाकायदा जो है ना वो ट्वीट की गई है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो ट्वीट की गई है, और
उन्होंने इवन के नाजेबा ज़ुबान का भी अल्फाज भी जो है उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो हैं वो अब ईरान जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोग ने जो है मंगल की रात 8 बजे का ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से दिया गया अल्टीमेटम जो है वो ख़त्म हो चुका है अपना। उन्होंने कहा था यहाँ तो अपना हॉर्मुज़ खोल दो या मुआहदा कर लो। तो दूसरी जानिब जो मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रंप ने नाजेबा ज़ुबान का भी इस्तेमाल किया, अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। अब देखना ये है कि इस सारे मामले में अगर तो अमेरिका की जानिब से जो है वो इस तरह का कोई इक़दाम उठा लिया जाता है तो ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या ईरान जो है वो इस तरह से जो है वो पूरे तरीके के साथ जो है वो उनको रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, ये देखना बाकी है। तो सॉरी, तो जनाब ये देखना है कि ट्रंप जो हैं वो ईरानियों के लिए जहन्नुम के कितने दरवाज़े खोलेंगे, क्योंकि ईरान के लिए ट्रंप कह चुके हैं कि वो उनके लिए जहन्नुम के सारे दरवाज़े खोल देंगे। ईरानियों को अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम में गुजारनी पड़ेगी। ये तो था मशरिक़ वस्ता के ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और UAE के हवाले से, जो कशीदगी है वो किस हद तक शिद्दत अख्तियार कर गई है। जनाब पाकिस्तान और UAE की जो जानिब से मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट आउट किए हुए होते हैं इनको, ताकि आपके जहन जो है ना उसमें कुछ चीज़ें रहें अच्छे तरीके से, उनको हाईलाइट किया जा सके। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कहा जा रहा है, ये ख़बर है, तस्दीक नहीं हुई इसकी अभी तक, इसकी तस्दीक या UAE की गवर्नमेंट करेगी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। जो अभी तक की अहम खबर सामने आई है वो ये आई है कि UAE ने अपने जो खिलाड़ी हैं PSL से वो वापस मंगवा लिए हैं, उन्होंने वापस बुलवा लिया। और ये छोटी बात नहीं है कि एक प्लेयर्स आपके किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए गए हो तो आप उनको कहो कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ। इधर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात किस हद तक कशीदा हैं या हालात जो हैं वो किस मोड़ की तरफ जा रहे हैं, क्या सूरत हाल जो है वो अपनाई जा रही है। तो जनाब इस बात की तस्दीक जो है मैंने आपको पहले भी कहा, अभी तक की नहीं गई, ये ख़बर ज़राए के ज़रिए सामने आई है कि ऐसा हुआ है। इसकी तस्दीक या तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी या दुबई की गवर्नमेंट करेगी, UAE की गवर्नमेंट करेगी। तो दूसरी जानिब एक बात, वहाँ के पाकिस्तान ये जो हैं जो वहाँ पे मुक़ीम हैं, UAE में मुक़ीम हैं, उनका ये कहना है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें ये कहा गया है कि हमारे सुनने में ये बातें आ रही हैं, ये ख़बरें आ रही हैं कि हमें जो है वो UAE से डिपोर्ट कर दिया जाएगा एज़ सुन एज़। ये भी एक बड़ी ख़बर है कि हमें जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो UAE में मुक़ीम है और UAE की जानिब से उनको डिपोर्ट करने की बातें सामने आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने लोगों के लिए जो वहाँ पे मुक़ीम हैं उनके लिए एक स्टेप उठाएं, एक स्टैंड लें, एक आवाज़ बुलंद करें, ताकि वो जहाँ पे, क्योंकि देखें बहुत सारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनके बिज़नेस है वहाँ पे। तो अगर इस तरह की कोई हरकत की जाती है UAE की जानिब से तो इसके असरात क्या होंगे, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसका फैक्ट क्या होगा, ये बड़ी अहम ख़बरें हैं, इनकी तस्दीक होना जो है वो बाकी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे